तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इनका सक्सेसफुली वीजा आया है। कंट्री का नाम लथुनिया है। तो इनसे एक जनरल डिस्कशन करेंगे, इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है और कितनी हार्ड जर्नी है, कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ये सारी की सारी डिस्कशन इनके साथ रहेगी। इवन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ड्यू टू प्राइवेसी रीजन हम किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी क्लाइंट का फेस को अपने सोशल मीडिया पर दिखाते नहीं है, ना उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं। तो बच्चे का जो फेस है वो ब्लर रहेगा। तो सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि आपको हमारी जो कंपनी है इसके बारे में कहाँ से पता चला? सर मैं यूट्यूब पर आपकी वीडियोस देखता था काफी टाइम से। ठीक तो वहीं ठीक। से आपके बारे में तो रहने वाले आप कहाँ के हैं? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आपने जो अपनी सारी की सारी सर्विस है ऑनलाइन ली हमसे, या फिजिकली भी आए हैं ऑफिस के अंदर, या ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाया था, जब फाइल लेनी थी तो तभी आए थे? सारी ऑनलाइन सर्विसेज लिए जब फाइल ली थी जब भी आया था। ठीक ठीक ठीक। तो आपको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है? क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी ऐसी टाइप की कंप्लेंट्स रहती हैं क्लाइंट्स की भी। तो ऐसा महसूस नहीं हुआ बिफोर पुटिंग द, हमें जब रजिस्ट्रेशन फीस आपने डाली होगी 15,000 रुपये? नहीं, कम्युनिकेशन ट्रस्टेड थी ऐसा लगता था, यूट्यूब जेन्युइन लगती थी। ठीक ऐसा ठीक। कोई इशू नहीं था। तो आपके लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम था, आप उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में ही जाना चाहते थे। आई थिंक सो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर था आपकी बैचलर डिग्री। यस। हाँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम्स है बहुत ही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर रहता है। और बजट भी आपका इकोनॉमिकल देख रहे थे कि इकोनॉमिकल मिल जाए कहीं पर। तो कुछ कंट्री थी वहां पे एक्सपेंसिव था और जाना भी जल्दी चाहते थे, ऐसा ही था आपका? जी। हम्म। तो सबसे पहले मैं आपकी बैकग्राउंड के बारे में पूछूंगा कि आपकी जो ट्वेल्थ में परसेंटेज कितनी है, कौन सा बोर्ड है? 12th में परसेंटेज 71 एंड सीबीएसई बोर्ड। आपने आईएलटीएस पीटी भी किया है? हाँ, आइल्स किया था। कितने बैंड? ओवरऑल 6 है। तो आपने हमसे मिलने से पहले कभी और कहीं ट्राई किया हो अपने लेवल पर, या किसी और कंसल्टेंट के थ्रू दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? हाँ नहीं, पहले कभी ट्राई नहीं। ट्राई किया है नहीं? तो आपका हमने केस क्या सिर्फ लथुनिया में डाला था, और भी कुछ कंट्रीज में आपको सजेस्ट किया था जहां वहां पर ट्राई की थी? मैंने कुछ और कंट्रीज टेस्ट की थी, फिनलैंड एंड जर्मनी, लक्समबर्ग एक्सेट्रा। ठीक ठीक ठीक। तो लास्ट में एडमिशन आपका कहाँ से, लथुनिया से आया? जी। ठीक ठीक ठीक। तो आपकी जो टोटल जर्नी हमारे साथ कब रजिस्टर हुए थे, कौन से मंथ? अ, मैं अराउंड अप्रैल 20 अप्रैल से आपके साथ रजिस्टर हूँ। 20 अप्रैल है, अभी नवंबर स्टार्ट हो गई है। तो अभी आप ये देख लीजिए, इसमें कम से कम 6 महीने लग गए हैं, 6 7 6 महीने लेकर चलिए, 6 मंथ कंप्लीट जर्नी में। जी। तो आप, आपके एक्सपीरियंस से अगर मैं आपसे पूछूं, किसी भी स्टूडेंट ने फॉरेन कंट्री में जाना है, कोई भी स्टूडेंट है, आप जैसी प्रोफाइल है, आपसे बढ़िया भी क्यों ना प्रोफाइल हो, या आपसे कम वीक प्रोफाइल क्यों क्यों भी हो, तो आपके आइडिया से कितना टाइम लगता है, बच्चे को कितना पेशेंस करना पड़ता है? एटलीस्ट 6 मंथ मिनिमम। चलो 6 मंथ। इन केस आपका एडमिशन इस बार नहीं आता, जहां आपके केस को डेफर कर देते हैं या कुछ और कर देते, तो फिर क्या होता आगे? 6 मंथ तो आपको एक ही अप्रोच से लेकर अब तक लगे, तो तब क्या होता? और फिर और वेट करना पड़ता है जेन इनटेक के लिए। और हाँ, 6 मंथ हो जाते हैं। और 6 मंथ हो जाते हैं। और जेन इनटेक में लिमिटेड सीट्स होती हैं, ये भी आपको मालूम है, वीडियोस में मैं बार बार बताता हूँ। तो आपके आइडिया से किसी भी बच्चे को अपने माइंड में कितना टाइम लेकर चलना चाहिए किसी भी कंट्री में, अगर उसने प्रोसेस करना है, जो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, 6 बैंड है, सीबीएसई के पढ़े हैं, 70 से ज्यादा परसेंटेज है, कितना टाइम लेकर चले? और इस सेफर साइड 1 ईयर हाँ, सही है। तो मैं आपसे ये तब पूछने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ये लगता है, पेरेंट्स को भी ये लगता है, आपको भी यही लगा होगा जब आपने हमें केस दिया होगा कि यार 2 3 महीने में काम हो जाएगा, ऐसा महसूस तो होता होगा बिफोर गिविंग द केस। तो हाँ। मैं इस वीडियो में अपने सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहीं पर भी आपने अगर अपना केस देना है तो 6 to 12 मंथ अपने माइंड में लेकर चलें, तब जाकर आपका ये केस सक्सेस हो सकता है।
इवन अगर 12 मंथ में नहीं भी होता तो फिर पेशेंस और करनी पड़ेगी अगर आपका कंसल्टेंट कंपिटेंट है। अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे अगर इनकम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं जिसको कुछ आइडिया नहीं है, ज्ञान नहीं है। अप्लाई करने के बाद ट्रांसपेरेंसी के बारे में पूछेंगे आपको। जो भी हमारी ओर से गाइडेंस दी जाती थी, जहां आपको आपके एप्लीकेशन का स्टेटस बताया जाता था, उसमें हम कितने ट्रांसपेरेंट हैं, और इवन आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसके पास रहते हैं, क्या हम अपने पास डिपॉजिट कर लेते हैं, या आप जो अम्बेसी में अपना पासपोर्ट डिपॉजिट करते हो वो कलेक्शन कौन करता है, स्टूडेंट के घर पे डिलीवर होता है या स्टूडेंट खुद कलेक्ट करता है या क्राउन इमिग्रेशन के पास रहता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास ही थे। मैंने सिर्फ क्राउन इमिग्रेशन को स्कैन कॉपी सेंड की थी। और जो मेरा वीज़ा था वो मैंने खुद कलेक्ट किया था। और ट्रांसपेरेंसी पूरी थी, सारे मेल्स एंड स्टेटस मेरे को क्राउन इमिग्रेशन सेंड करते थे। ठीक है, तो पेमेंट के ऊपर भी आते हैं। पेमेंट हमने आपसे एडवांस कितनी ली थी जब आपने केस स्टार्ट किया? 15,000। तो बाकी पेमेंट कब मैक्सिमम लेते हैं हम, जो हमारी रिमेनिंग मैक्सिमम पेमेंट रहती है? आफ्टर वीज़ा। तो इन केस, और अगर इन केस आपके वीजा में कोई प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि आपके केस को बहुत टाइम लगा और अब वी आर आल्सो कंफ्यूज व्हाई इट इज गोइंग डिले, और मैंने वहां तक फोन तक खुद किए वहां पे, मैंने पर्सनली भी, क्योंकि वो मेरा स्टाफ था, आई थिंक सो आपको कुमर डील कर रहा था, कुमर से आई थिंक सो आपसे। तो ही सही कि मैं कहा ये डिले क्यों हो रहा है। इवन मैंने फिजिकली वहां पर जो उनकी मिग्री है, जिसको हम माइग्रेशन एजेंसी कहते हैं, उसको भी 2 बारी फोन किया। दे आर जस्ट सेइंग कि इट इज अंडर प्रोसेस। तो वी आर आल्सो कंफ्यूज कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके केस में। कुछ केसेस ऐसे थे जो ये लेकर चलिए कि विद इन ए मंथ डिसाइड हुए। तो इन केस अगर आपका कोई नेगेटिव डिसीजन आता एडमिशन में या वीजा में, तो देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन, और फर्दर आप क्या करते? तो मैं जेन इनटेक के लिए देखता अगर मेरा कोर्स अवेलेबल होता, नहीं तो अच्छा, सितंबर इनटेक में। तो नेक्स्ट ईयर। सिचुएशन, नहीं आप हमारे बारे में या जो आपको डीलिंग हैंड आपसे डील कर रहा था उसके बारे में आपका नजरिया क्या रहता? काफी अच्छा ऐसा पर्सपेक्टिव। मुझे कुंवरदीप सर और दीपक सर डील कर रहे थे। नहीं मैंने एंड ये काफी अच्छा था। मैं अच्छा था, मैं ये ठीक है, अगर इन केस आपका कोई प्रॉब्लम आ जाती केस में, तो तब आपका नजरिया सेम रहता या कुछ चेंजेस होती? वो सेम ही रहता क्योंकि वो उसमें क्राउन माइग्रेशन कुछ नहीं कर सकता। हाँ। वो तो तो आपको अभी सारा समझ लग गया, जैसे 6 मंथ के अंदर, तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट किसका है इस केस के अंदर? जो ये केस हम प्रोसेस करते हैं, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है इसमें? बोथ पार्टीज, मेरे क्राउन माइग्रेशन दोनों की। मैं तो ये कहूंगा स्टूडेंट की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा स्टूडेंट का पेशेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हमने तो दुकान खोली हुई है, ठीक है, दुकान खोली हुई है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने तो बहुत खराब से खराब भी सिचुएशंस देखी हुई हैं, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम यू आर पुटिंग योर एप्लीकेशन टू एनी कंसल्टेंट। और मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है अपने केस के अंदर, वो फर्दर उसके ऊपर क्या वर्कआउट कर रहा है, वो अपनी स्ट्रेटेजीज या अपनी जो कोशिशें हैं, रिसर्च क्या कर रहा है। तो जब आपका केस प्रोसेस में था तो अपने लेवल पर आप कुछ कर रहे थे? नहीं, मैं बस यूट्यूब पे सर्च कर रहा था और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर। आपकी क्या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी? हाँ, सितंबर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आया है, देखिए आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं और स्पेसिफिक प्रोग्राम में जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का क्या फीडबैक है जो आपने गूगल पे फाइंड आउट किया हो? क्या रैंकिंग है, कैसी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या फीस है उसकी? तो यूनिवर्सिटी पब्लिक है और मेरे स्पेसिफिक कोर्स के लिए बाल्टिक स्टेट में नंबर वन यूनिवर्सिटी है। और काफी इकोनॉमिक भी है। मेरे कोर्स की जो फीस थी वो थी 2,865 यूरोस, जो कि काफी इकोनॉमिकल है। तो और ये देखिए, यूनिवर्सिटी में हाँ हाँ, यस यस, यूनिवर्सिटी में काफी कोर्स हैं। और मैंने सारे टीचर्स के बारे में भी पता किया था। टीचर्स भी काफी वेल क्वालिफाइड। ठीक है। तो ये देखिए कि नंबर वन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने बताया है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, जो आपने रिसर्च की है। और दूसरी चीज, लीडिंग यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। फैकल्टीज का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के पेज के ऊपर अवेलेबल रहता है कि उनकी एजुकेशन क्या है, क्या एक्सपीरियंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ये बताइए कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है 2.5 लाख इंडियन रुपीज में कहां पर आपको मिलेगा, वो भी लीडिंग यूनिवर्सिटी में? क्या मिल सकता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का 2.5 लाख पर ईयर में?
नहीं। तो इंडिया में कभी आपने इसके बारे में सोचा, कोई ट्राई किया कहीं पे? हाँ, इंडिया में ट्राई किया था मैंने, मुंबई में। तो उस वहां फीस क्या तो थी वैसे, अंदाजा कुछ? वहाँ अराउंड 3 lakhs पर ईयर। तो ये देखिए 3 लाख पर ईयर इंडिया के अंदर। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है? यूरोप की फॉरेन की यूनिवर्सिटी में। उसके साथ कंपेयर किया इसकी रैंकिंग भी वैसे कैसा है वो यूनिवर्सिटी के साथ, इसके साथ? हाँ, कोई कंपैरिजन नहीं है। होय होय। लाइक इंडिया की मतलब नहीं। मतलब वर्ड ही नहीं है उसके लिए। नहीं नहीं। तो ये देखिए 2.5 लाख की फीस, कंपैरिजन नहीं है इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ जिस यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा बेनिफिट है। और बच्चे का खुद अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च रिसर्च इसकी सबसे बड़ी क्या है, इनके पेरेंट्स की रिसर्च क्या है कि इनको कंसल्टेंट बढ़िया मिला है। मैं ये प्रेज नहीं कर रहा हूं अपनी, वो बच्चे ने 6 मंथ की जर्नी में देख लिया कितनी पेन लेते हैं हम भी। हम ये नहीं है कि वी आर स्लीपिंग एट होम कि बस अभी केस डाल दिया, बच्चों को बताते रहो भाई डाला हुआ भी क्या करें, नहीं है। नो, वी वांट कि वी विल गिव द रिजल्ट्स, नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्यों ये केस डिले हो रहा है। तो हमारी जो टीम के एफर्ट्स यही रहते हैं। अभी एक चीज और पूछूंगा, दिल्ली ऑफिस में आपने विजिट किया है? हाँ हाँ। दिल्ली, तो दिल्ली ऑफिस में आप जब विजिट कर गए तो आपको वहां जाने के बाद क्या फीलिंग्स आई? कितने लोग काम करते हैं, कैसा है वहां पे, क्या वहां पर लगा फीलिंग आपकी, जो फैक्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? हाँ, फीलिंग तो नॉर्मली थी वहाँ पर। लाइक फ्यू पीपल ही काम करते हैं। हम्म। और नहीं, बस फ्यू यही फीलिंग फ्यू है। फ्यू नहीं, एक ही पर्सन काम करता है वहां पे। तो किससे मिले थे आप वहां पे? और दीपक सर। तो दीपक सर थे, वो ही एक ही बंदा ऑफिस को डील करता है। बाकी सारी की सारी जो हमारी कॉरस्पॉन्डेंस है, एडमिशन प्रोसेस है, वीजा प्रोसेस, एवरीथिंग हैंडल एट जलंधर ऑफिस, जहां पर हमारी बहुत बड़ी टीम है जो इस चीज को प्रोसेस करती है। हमारा वहां पे वो फ्रंट ऑफिस है जहां पर बच्चे अपनी फाइलें कलेक्ट करते हैं, सबमिशंस करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन में पार्ट है वो हमारा दिल्ली ऑफिस करता है। हमने वहां पर कोई ताम झाम नहीं रखे हुए, कोई बहुत बड़े स्टाफ नहीं रखे हुए। वहां पर कहें कि आज ये आपको मोटिवेशन देते हैं, वीजों की कॉपी लगाई हुई है, वीजे दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मोटिवेशन तो नहीं मिला वहां ऑफिस जाने के बाद आपको? हाँ, मोटिवेशन तो था। अच्छा अच्छा। क्योंकि तो पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? हाँ, किस बात में? हाँ जी। हाँ, पेरेंट्स, किस बारे में? मैं क्या पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स रिटायर्ड है अभी। आज रिटायर्ड है। तो ऐसे है कि मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगा कि आप इस जो कोर्स को है सक्सेसफुली कंप्लीट करें और हमारे साथ टच में रहें, क्योंकि आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत एक्सेप्शनल मिलते हैं जो खुद अपनी रिसर्च करते हैं कि मैंने इस स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। तो हमारे पास 70 से 80% स्टूडेंट जो आता है वो ये चाहता है कि सर ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरे एकेडमिक डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, मैंने फॉरेन जाना है। दे हैव नो एनी विजन, दे हैव नो एनी कंसेप्ट। दिस इज वेरी बैड आइदर फॉर द स्टूडेंट और पेरेंट्स। तो जैसे आपने रिसर्च की है, अच्छा कंसल्टेंट फाइंड आउट किया है और एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाने के लिए ही इंटरेस्टेड थे, इंडिया में भी ऑप्शंस देखें, तो ऐसे एक्टिव बच्चे होने जरूरी है। तब आप अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए बचा सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं और बड़े बड़े स्कैम जो होते हैं स्टूडेंट के मार्केट से अंदर, उनसे बचा जा सकता है। तो दूसरा, अगर आपने आइदर इन लथुनिया या किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, हमारे चैनल के ऊपर उन सब स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ वीडियोस हैं। तो मैंने स्टडी इन लथुनिया की प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां जाकर हमारी लथुनिया की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। तो बाकी मैं ये कहूंगा कि कल आपके पेरेंट्स ने आपको लथुनिया में मिलने के लिए आना हो तो उनके टूरिस्ट वीजा में भी हम जरूर हेल्प करें। ठीक है सर? तो अभी इसको हम फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। तो एक चोर एक एक तो वो रेजिडेंसी परमिट भी आ गया, थोड़ा दिखाएंगे अगर आया है? हाँ, कौन से? थोड़ा सा नीचे करके दिखाइए क्योंकि ऊपर तो फेस ब्लर आएगा आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।